हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर रिव्यू ऑफ कंप्यूटर बेसिक्स। तो इस चैप्टर में बच्चों हम कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन करते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डाटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है इंस्ट्रक्शंस के बेस पर, और फिर डिजायर्ड रिजल्ट हमें देता है जिसको कि हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। और डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को दिए जाते हैं उनको हम इनपुट बोलते हैं, एंड रिजल्ट और इंफॉर्मेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय कंप्यूटर आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले अब कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन के साथ काम करता है। एंड कंप्यूटर्स के जो पार्ट हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर बोलते हैं। एंड हार्डवेयर जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला एक्सटर्नल हार्डवेयर, जो कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं, जैसे कि सीपीयू कैबिनेट के जो बाहर के हिस्से हैं उनको हम पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, प्रिंटर, स्पीकर, स्कैनर। और इंटरनल हार्डवेयर होता है जो कि फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर जो सीपीयू के अंदर है, सीपीयू कैबिनेट के अंदर है, जैसे साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, मदरबोर्ड। तो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू कंप्यूटर टू गेट डिजायर्ड रिजल्ट्स, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। एंड हार्डवेयर है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर्स, स्पीकर की, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर की। एक मूवी देखने के लिए बच्चों आपको एक डीवीडी सिस्टम चाहिए होता है। तो डीवीडी, सीडी, ये हार्डवेयर है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फील कर सकते हैं। लेकिन जो मूवीज हैं वो सॉफ्टवेयर है जो कि हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। बच्चों, कंप्यूटर की जो वर्किंग है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेस आउटपुट यानी आईपीओ साइकिल पर के बेस पर काम करती है। इनपुट मींस होता है कंप्यूटर में डाटा को एंटर करना, और आउटपुट मींस होता है प्रोसेसिंग के बाद वो डाटा जब शो किया जाता है एज ए रिजल्ट, उसको हम आउटपुट बोलते हैं। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि हाउ विल वी एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस हमें डाटा को कंप्यूटर में एंटर करने में मदद करती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर में देने में मदद करती हैं। तो डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस के बेसिक फंक्शंस से क्या क्या है, जैसे सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम में यूजर्स के थ्रू डाटा एक्सेप्ट करना, accepting instructions from user and accepting command from user to run or abort the program। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सबसे पहले कीबोर्ड। तो कीबोर्ड एक बहुत ही कॉमन इनपुट डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्टिंग जो किस लिए यूज की जाती है, डाटा कंप्यूटर में डाटा को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, टाइप करने के लिए। तो कीबोर्ड की जो कीज हैं उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं उनके फंक्शन के बेस पर। सबसे पहले टाइपिंग की होती है या अल्फा न्यूमेरिक की जिसे हम बोलते हैं। इसमें अल्फाबेट कीज होती है, पंक्चुएशन की, कुछ स्पेशल सिंबल कीज होती है, नंबर कीज, शिफ्ट, कैप्स लॉक, ये सब कीज होती है। दूसरी होती है न्यूमेरिक कीपैड। तो बच्चों, न्यूमेरिक कीपैड जो है वो नंबर एंटर करने के लिए यूज किया जाता है, एक सिमिलर कैलकुलेटर की तरह होता है जो कि कीबोर्ड के राइट साइड में होता है, और इस कीज में 0 से 9 तक के नंबर्स होते हैं, और इसमें डेसिमल पॉइंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी होते हैं। इसके बाद नेविगेशन की होती है जो कि डॉक्यूमेंट और डाटा टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, कीज को उसके अराउंड मूव करने के लिए यूज की जाती हैं। इसमें एरो की, एंड, होम, पेज अप की, पेज डाउन, इस तरह की कीज यूज होती हैं। कंट्रोल कीज होती है जो कि दीज कीज आर यूज अलोन, अकेले भी यूज कर सकते हैं या दूसरी कीज के कॉम्बिनेशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं कुछ एक्शंस के लिए। जैसे कि कंट्रोल कीज है कंट्रोल, ऑल्ट, विंडोज लोगो की, एस्केप। इसके बाद इंडिकेटर कीज होती है जो कि जब नम लॉक ऑन होता है तभी एक्टिवेटेड होती है, जैसे कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक। फंक्शंस की होती है जो कि स्पेशल टाइप के फंक्शंस करती हैं, इनको F1, F2, F12 तक ये होती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं माउस, जो दूसरी इनपुट डिवाइस है जो कि सिस्टम में इनपुट देने के लिए यूज की जाती है। माउस एक बहुत छोटी सी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसमें 2 या 3 बटन होते हैं इसके टॉप पे, और जब हम माउस को मूव करते हैं तो मॉनिटर पर जो पॉइंटर है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है,
और ये ऑब्जेक्ट कंप्यूटर में ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए और ओपन करने के लिए यूज किया जाता है, और कंप्यूटर में पिक्चर ड्रॉ करने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसमें दो तरह के क्लिक्स होते हैं, सिंगल क्लिक और डबल क्लिक। तो क्लिकिंग मतलब होता है कि लेफ्ट बटन को एक बार प्रेस करना और किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए। अब हम पढ़ते हैं ट्रैक बॉल। तो ट्रैक बॉल डिवाइस इज माउस की तरह ही होती है, जो कि कैन बी यूज्ड एट इट्स प्लेस। बटन्स की जगह पर इसमें एक बॉल होती है टॉप पर, और इस बॉल को रोल किया जाता है फिंगर्स की मूव से, और इससे पॉइंटर स्क्रीन पे मूव होता है। अब हम पढ़ेंगे लाइट पेन। तो लाइट पेन जो है वो भी एक आसान तरीका है इनपुट डिवाइस करने का। तो इसमें ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि इसमें एक लंबा पेन होता है, पेन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, जो कि सीपीयू से एक वायर के थ्रू कनेक्ट होता है, और उसको भी हम माउस की जगह पर यूज कर सकते हैं मेनू ऑप्शन चूज करने के लिए, ड्राइंग्स और ग्राफिक्स बनाने के लिए। इसके बाद बारकोड रीडर होता है। इट इज डिवाइस जो कि बारकोड्स को रीड करती है। बारकोड इज एक पैटर्न होता है थिक एंड थिन लाइंस का, जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में। एंड बारकोड रीडर एक लाइट सोर्स होता है, इसमें एक लेंस होता है और एक लाइट सेंसर होता है। तो रीडिंग के बाद ये बारकोड्स जो हैं कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं। इसके बाद माइक्रोफोन होता है, जो कि इनपुट और वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है, साउंड और म्यूजिक को रिकॉर्ड करने के लिए यूज किया जाता है कंप्यूटर में। एंड इट इज यूज टू स्पीक विद अदर्स ऑन इंटरनेट व्हाइल चैटिंग। चैटिंग के दौरान भी इसको यूज करते हैं। इसके बाद स्कैनर है। स्कैनर को भी इमेजेस रीड करने के लिए, टेक्स्ट रीड करने के लिए यूज किया जाता है, कंप्यूटर में ट्रांसफर करने के लिए, और ये इमेजेस जो है स्क्रीन पर हम देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का स्कैनर है फ्लैट बेड स्कैनर, जिसमें कि एक फ्लैट बेड होता है जो कि स्कैनिंग सरफेस का काम करता है। इसके बाद कैमरास हैं, जो कि इनपुट डिवाइस हैं। तो डिजिटल और वेब कैमरा है, जो कि पिक्चर लेने के लिए, वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद जॉयस्टिक है, जो कि अलग अलग इमेजेस को स्क्रीन पर के मूव करने के लिए यूज की जाती है। जनरली ये वीडियो गेम्स खेलने के लिए यूज की जाती है। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हम पढ़ते हैं। आउटपुट डिवाइसेस बच्चों इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स को प्रोसेसिंग के बाद मॉनिटर पर डिस्प्ले करती हैं। कुछ आउटपुट डिवाइस होती है जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले मॉनिटर। तो मॉनिटर एक सबसे कॉमन आउटपुट डिवाइस है, जो कि टीवी की तरह होती है। एंड आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर जब दिखाया जाता है उसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। मॉनिटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वीडीयू, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जिस वी कैन व्यू हर एक रिजल्ट को, इंस्ट्रक्शंस को हम इस पर देख सकते हैं। मेनली दो टाइप के मॉनिटर्स मार्केट में अवेलेबल है, एलसीडी यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एंड सीआरटी जिसे कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स बोलते हैं। अब हम प्रिंटर के बारे में पढ़ते हैं। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, जो कि पेपर पर हमारे आउटपुट को दिखाती है। एंड प्रिंटेड आउटपुट्स जो है उसे हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। प्रिंटर्स जो मेनली यूज किए जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर। कुछ प्रिंटर्स होते हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट करते हैं, जबकि कुछ होते हैं जो कलर्ड में प्रिंट करते हैं। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो इमेज और टेक्स्ट को छोटे छोटे डॉट्स की फॉर्म में प्रिंट करता है। इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो इंक की छोटी छोटी ड्रॉप को स्प्रे करके प्रिंट करता है। एंड लेजर प्रिंटर ये लेजर बीम्स को यूज करता है प्रिंट करने के लिए। इससे हम कलर प्रिंट और ब्लैक एंड व्हाइट दोनों तरह के प्रिंट निकाल सकते हैं। इसके बाद प्लॉटर, इट इज यूज टू प्रिंट डिजाइंस ऑफ हाई क्वालिटी ग्राफिक। अलग अलग कलर टाइप के कलर में हम इसमें ग्राफिक्स के प्रिंट्स निकालते हैं। एंड प्लॉटर्स को इंजीनियर्स यूज, आर्किटेक्ट्स यूज करते हैं, जो कि 3D इफेक्ट्स वाले डिजाइन या पिक्चर जिन्हें प्रोड्यूस करना होता है। दो टाइप के प्लॉटर होते हैं, ड्रम प्लॉटर और फ्लैट बेड प्लॉटर। इसके बाद स्पीकर्स के बारे में पढ़ते हैं। स्पीकर्स आर द आउटपुट डिवाइस, जो कि म्यूजिक सुनने के लिए, साउंड इफेक्ट सुनने के लिए यूज की जाती है। एंड ये मॉनिटर में भी के अंदर भी और लैपटॉप के अंदर भी इंस्टॉल्स होते हैं। इसके बाद सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू जिसको हम बोलते हैं, ये डाटा को स्टोर करने के लिए, कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, और रिजल्ट्स को आउटपुट डिवाइस पर भेजने का लिए यूज की जाती है। एंड सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, और इसको हम सिस्टम यूनिट भी बोलते हैं। और इट कंट्रोल्स ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट डिवाइस।
प्रोसेसिंग डिवाइस के कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे सारे अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना एंड मेंटेनिंग ऑर्डर एंड रेगुलेटिंग एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, डायरेक्टिंग सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड फ्लो ऑफ डाटा। तो सीपीयू में तीन मेन सेक्शन होते हैं, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो होता है सीपीयू का, वो जगह होती है जहां पर इंस्ट्रक्शंस का एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है प्रोसेसिंग के दौरान। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, वो एएलयू में होते हैं। कंट्रोल यूनिट होती है जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करती है एंड तो उसके बाद एग्जीक्यूशन को कोऑर्डिनेट करती है। उसके बाद मेमोरी यूनिट होती है जो कि इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है टेम्परेली या परमानेंटली टू अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट। थैंक यू।